हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है शिवम भास्कर और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 6 मई को, हिस्ट्री जी का। ठीक है, जेनरिक पेपर जो आपका हिस्ट्री है उस उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब ठीक है, विदाउट एनी बकवास स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चलिए, इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सॉरी मैंने कल नहीं किया था, ठीक है, पर मैं आज उसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज फॉर द स्टडी एंड राइटिंग ऑफ हिस्ट्री रेफर्स टू ए वेराइटी ऑफ materials, remains and texts that have been found through excavation, preserved through the age and translated respectively। यहाँ कहने का क्या मतलब है, जो ये सोर्स है, जो स्रोत है स्टडी का, जो जैसे हिस्ट्री, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री इतिहास पढ़ रहे हैं, उसका जो स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, उसका जो राइटिंग है वो सबका जो स्रोत है वो क्या है। ठीक है, कैसे पता चलता है, वो जो मटेरियल जो बच जाता है पुराने समय एंशियंट टाइम में, जो कुछ चीज़ बच गया, ठीक है, जिसको हम एक्सकेवेशन, खुदाई के द्वारा, ये सब के द्वारा मिलता है। और क्या है, जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, ठीक है, पुराना बुक्स हो गया, जो स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट ही बोल सकते हैं। जैसे कि कोई दीवार है तो उसमें लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, कोई गुफा है उसमें लिखा हुआ कुछ, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे। तो उसी से क्या पता चलता था, सोर्स पता चलता। उसी को अब क्या करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए होंगे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए होंगे, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देखेंगे कि जो एक्सकेवेशन से, ठीक है, एक्सकेवेशन से जो पता चलता था उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में रखेंगे। और लिटरेरी सोर्सेज में जो लिखा हुआ रहता था हो गया, ठीक है, लिखा हुआ रहता था उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, हम स्क्रॉल करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। दिस सोर्सेज आर ऑफ immense value of systematic, logical and unbiased study of ancient India, and their value cannot be overemphasized। ठीक है, मतलब इनका वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं कि अगर वो सब नहीं बचता, ठीक है, तो हम लोग को एंशियंट के बारे में तो पता ही नहीं चल पाता क्या हुआ था। द सोर्सेज फॉर राइटिंग अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इंटू मेनली थ्री टाइप में बांटा गया। ठीक है, थ्री टाइप में। ठीक है, हम टू टाइप जानते हैं लेकिन उसको थ्री टाइप में भी बांट सकते हैं। जैसे क्या है, फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस और फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी तो पढ़ लिए। अब फॉरेन सोर्सेज में भी हम वही देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉरेन सोर्सेज के नाम से पता चल रहा है कि फॉरेनर लोग का क्या व्यू है वहाँ पे। ठीक है, कि वहाँ कैसा इतिहास था, तो उस लोग का भी स्रोत से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब देखेंगे। और भी जो, जैसे कि मान के चले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, वहाँ से जो मार्केटिंग होता था, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरे दूसरे फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो वहाँ वहाँ का अगर हम देखेंगे हिस्ट्री यहाँ का, तो कुछ कुछ तो सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग होता था। ठीक है, ट्रेड होता था। ठीक है, तो इसीलिए चले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखते हैं। Archaeological sources refer to the sources which are obtained by the process of archaeological excavation. The different types of archaeological sources, कुछ different type दिए गए हैं archaeological sources का, उसको देखते हैं। सबसे पहले है materials remains मतलब जो बचता है, ठीक है, उतने टाइम के बाद ही बचा है। The method of archaeology help us to recover the material remains of the past का जो पहले का जो मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है, जो पदार्थ है, ठीक है, उस समय का जो बच जाता है उसी को, वही मेथड है, उसी को हम देखेंगे मटेरियल रिमेन्स में। ठीक है, द एंशियंट इंडियंस लेफ्ट इन्यूमरल मटेरियल रिमेन्स। ठीक है, बहुत सारा, मतलब कि उसको गिना नहीं, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, उसको देखेंगे हम, बहुत चीज़ मतलब कि मिला है। द स्टोन टेम्पल्स इन द साउथ इंडिया। ठीक है, कुछ नाम दिया हुआ है यहाँ पर, स्टोन टेम्पल साउथ इंडिया में, और ब्रिक मोनेस्ट्रीज जो है इन द ईस्टर्न इंडिया आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। हाउएवर द मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन्स लाइज ब्यूरिड इन माउंट्स scattered all over India. A mound can be excavated vertically or horizontally। ठीक है, आगे देखते हैं। These remains are subjected to scientific
एग्जामिनेशन ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड फॉर इट्स डेट्स। रेडियो कार्बन और कार्बन 14 दोनों सेम चाहिए, रेडियो कार्बन डेटिंग या तो कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है। ये दोनों क्या है, इससे पता चलता है आपका कि जो जो मटेरियल मिला है वो कितने समय का है, ठीक है, कितने समय पुराने का, कितना समय का है, ठीक है, कौन सी ईस्वी में बना होगा वैसा, ठीक है, कितने समय पहले का है, ये पता चलता है। कार्बन आइसोटोप विच इज़ परसेंट इन ऑल लिविंग, ठीक है, जैसे ये हम पता क्या चलता है, देखेंगे मान के चले कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स्ड कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है उसके अनुसार से उसमें एक फिक्स्ड कार्बन होता है, ठीक है। या कोई ऐसे आयरन बोले तो आयरन में इतना का ये है, ठीक, आयरन का तो पूरा एलिमेंट हो गया, सॉरी। और मान के चलो कोई रॉक बोले तो बोलेंगे कि इसमें इतना कार्बन पाया जाता है, ठीक है, ऐसा बोले। या कोई पत्थर हो गया, कोई कुछ भी हो गया, ठीक है। तब क्या है, अब क्या है कि उसमें उसमें देखा जाता है कि उसमें क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, टाइम के साथ उसमें कुछ कार्बन का कमी होता है, ठीक है, कार्बन का कमी होता है, ठीक है। तो वही देखा जाता है कार्बन कितना कम हो रहा है, कितना कमी हो रहा है कार्बन में, ठीक है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं कार्बन 14 को सर्च करके, ठीक है, उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग द प्रोसेस ऑफ डीके, अब यहाँ तो दिया ही दिया, ऑफ डीके इज कार्बन 14 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन 14 थ्रू एयर एंड फूड, ठीक है। जब अगर कोई जिंदा रहता है कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलिए ये तो बात हो गया, ये हो गया लिविंग बिंग के लिए, लिविंग के लिए पता चलता है, ठीक है। ऐसा जैसे कि कोई बॉडी मिला तो कब का है, ठीक है, ऐसे कोई बॉडी मिलता है ना तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी, जैसे कि मान के चलिए अचानक से कहीं मिल गया, ठीक है, तो पता चलता है कि कितना कार्बन उससे हट गया, ठीक है। चलिए आगे देखते, का इट्स कार्बन कंटेंट कंटिन्यू टू डीके एट द यूनिफॉर्म रेट बट स्टेप्स स्टॉप्स टू एब्जॉर्ब कार्बन 14, मतलब आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या होता है, डीके होना चालू हो जाता है, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाता, जैसे कि लिविंग में होता था, एयर और फूड से रिकवर हो जाता था कार्बन। बाय मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन कंटेंट्स इन एन एंशिएंट ऑब्जेक्ट इट्स एज कैन बी डिटरमाइंड, उसका एज डिटरमाइंड किया जा सकता है, ठीक है, इससे पता चलना। सम एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग स्टोन्स, टूल्स, पॉटरी, मेटल ऑब्जेक्ट सच एज वेपन एंड ज्वेलरी, ठीक है। इसमें इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इंस्क्रिप्शन आर परमानेंट राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, ठीक है, कुछ टेक्स्ट है जो हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ, उसी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। वो केव भी हो सकता है, स्टोन पे भी हो सकता है, मेटल पे भी हो सकता है, टेम्पल वॉल्स में भी हो सकता है, सील्स में भी हो सकता है, पिलर्स में भी हो सकता है, ठीक है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं हम, एपिग्राफी बोलते हैं। They usually record the achievements, activities and idea of those who got them inscribed, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कोई किंग है, कोई वॉर जीता, ठीक है, तो वो क्या किया, एक पिलर में उसको क्या किया, इंस्क्राइब करा दिया, ठीक है, कि इतना इतना ये डेट को ये, ठीक है, इतनी इस तरह से क्या खेलते वॉर को जीते, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो वही चीज़ बाद में मिलता है। इंडियाज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर सीन ऑन द सील ऑफ हड़प्पा, ठीक है, सबसे पहले का जो इंस्क्रिप्शन है वो हम हड़प्पा का सील्स को देखते हैं। सील्स बोलते हैं कोइन टाइप का होता है, ठीक है, उसमें उसको उसी में जो लगा हुआ रहता है ट्रेड मार्क, उसमें ट्रेड करने के लिए उसको यूज़ किया जाता था, वो सब चीज़। द मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया वाज आर द ह्यूज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो ह्यूज इंस्क्रिप्शन है अशोका का, ठीक है, वही क्या है, मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए, इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ में आ गया। चलिए देखें कॉइन्स, ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट क्या देखें, सबसे पहले हम देखें क्या, आपका मटेरियल, ठीक है, मटेरियल रिमेंस, उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा इंस्क्रिप्शन, अब हम देखने जा रहे हैं कॉइन्स, ठीक है। इन एंशियंट कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंशियंट कॉइन जो मेटल से बना हुआ रहता था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड सबसे बना हुआ रहता था। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडो ग्रीक, द गुप्ताज इश्यूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। आगे देखेंगे कॉइन्स used for various purposes such as donations, a mode of payment and a medium of exchange depicts the ancient economic history, ठीक है। द coins used for various purpose, जितना पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, बहुत सारा पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, डोनेशन के लिए, कोई मोड ऑफ पेमेंट के लिए, और क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे कॉइन ऑल्सो पोर्ट्रे किंग्स एंड गॉड्स एंड कंटेंट रिलीजियस सिंबल, कॉइन्स में क्या रहता था, किंग और गॉड का पोर्ट्रे रहता था, ठीक है, या उसका कुछ स्टाम्प बोल सकते हो, उसका कुछ सिंबल बोल सकते हो, रिलीजियस सिंबल रहता है।
ऑल ऑफ इस थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ टाइम, ठीक, उस समय का जो आर्ट था, ठीक है, सब वही दर्शाता है कि उसमें आर्ट बहुत अच्छा था उस समय का। अब हम देखेंगे मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग। द मोनूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का बात है। तो ये जो मोनूमेंट्स है, जितना सारा मोनूमेंट मिलता है, ठीक है, तो उसमें उसमें क्या है, पीछे का, ठीक है, बहुत एंशियंट टाइम के का आर्ट कैसा था और कल्चर कैसा था वो दर्शाता है। द बिल्डिंग स्पीक्स देयर रूलर्स, ठीक है, स्पीक ऑफ देयर रूलर्स, ठीक है, बिल्ड स्पीक ऑफ देयर रूलर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन ऑन द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाने के समय वहाँ जितना आर्ट होता था और जितना कल्चर जैसा होता था सबको वहाँ ड्रॉ किया था, ठीक है, बनाया जाता था। मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस आर लाइंग ब्यूरिड अंडर द अर्थ, ठीक है, बहुत सारा हिस्टोरिकल प्लेसेस तो एक्सकेवेशन के बाद क्या होता है, एक्सकेवेशन जब एक्सकेवेट होता है, ठीक है, जब तब जाके मिलता है, क्योंकि वो बहुत सारा तो अंदर चला गया है, ठीक है, जैसे कि मतलब कि अंडर हो गया है, जैसे कि क्या आपका टक्सिला हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, नालंदा हो गया, ये सब, ठीक है, लाइंग अंडर था, ठीक है, मतलब बहुत सारा लाइंग अंदर, मतलब कि अंडरग्राउंड टाइप का ही बना हुआ है, ऐसा बोला गया, ठीक है। बाय डिगिंग द ऑल्ड साइड को खोदने के बाद माउंट्स एंड डिस्कवरिंग द साइट्स एंड माउंट्स एंड डिस्कवरिंग द मटेरियल रिमेन्स हिस्टोरिकल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट, ठीक है, वो सबको एक्सकेवेट करने के बाद क्या होता है, हिस्टोरिकल जो है वो हिस्टोरियंस जो है वो क्या करते हैं, उसको पास्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आगे स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ठीक है। स्कल्पचर और पेंटिंग को देखेंगे। द स्कल्पचर इज एन important एलिमेंट of ancient Indian history. A statue made during that time provides us information about the religious condition of that time, ठीक है, उस समय का religious condition को शो करता है, ठीक है, जो स्कल्पचर है। आर्ट इज अनदर एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री, आर्ट तो एक अलग एलिमेंट ही है हिस्ट्री का, ठीक है। एंड अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ पेंटिंग कैन बी फाउंड इन द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, मध्य प्रदेश में पाया है, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अजंता पेंटिंग, अजंता में पेंटिंग जो वो देख सकते हैं। और ऑल्सो ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुंदर एग्जाम्पल। थ्रू दिस रॉक्स पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द पीपल्स वे ऑफ लिविंग मैथड्स ऑफ हंटिंग, ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, ठीक है, उनका वे क्या था रहने का और हंटिंग का वे क्या था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को थोड़ा डील करेंगे। लिटरेरी सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट, ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट है। हिस्टोरी जो लिटरेरी सोर्स है ये हमें मिलता है इन एंशिएंट टाइम। दे आर टू टाइम, दो टाइप में बांटा गया, एक रिलीजियस सोर्स, ठीक है, और आगे हम एक सोर्स देखेंगे। रिलीजियस सोर्स में क्या है, रिलीजन आर द बैकबोन ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है, रिलीजन जो है वो क्या है, बैकबोन है एंशिएंट इंडिया, मतलब एंशिएंट इंडिया जो पढ़ते हैं आधा से अधिक चीज़ तो जो मिलता है हमें वो सब रिलीजन से मिलता है। रिलीजन से मतलब क्या, रिलीजियस जो टेक्स्ट लिखा हुआ उससे मिलता है, ठीक है। तो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इन एंशिएंट इंडिया। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ए हिंदू टेक्स्ट एंड ए बुद्धिज्म टेक्स्ट, ठीक है, और हम एक जैनिज्म टेक्स्ट, ठीक है। चलिए और आगे क्या है, सेकुलर लिटरेचर, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदू टेक्स्ट देखते हैं। तो इट कंप्राइजेस ऑफ सोर्सेस लाइक 4 वेदास, 4 वेद है, ठीक है, इसमें इसका स्रोत क्या, 4 वेद, उपनिषद, एपिक ऑफ रामायण एंड महाभारत, ठीक है, और आर्यनाकास और सूत्रास और पुराण्स और स्मृतिस, ठीक है। तो क्या क्या हो गया आपका, 4 वेद, उपनिषद, रामायण और एपिक जो है, ठीक है, रामायण और महाभारत, आर्यनाकास और क्या है, सूत्रास, पुराण्स और क्या है आपका स्मृतिस, ठीक है। अब बुद्धिज्म लिटरेचर में क्या है, इट इंक्लूडेड 3 पिटाकास, ठीक है, पिटकास, सूटा पिटाका और क्या है विनाय पिटाका, ठीक है। पिटाका है तो इसमें क्या है, पिटका, इसको क्या बोल सकते हैं, पिटाकास बोल सकते हैं, ठीक है। तो सूटा पिटाकास, विन्या पिटाकास, ठीक है, और क्या है, अभिधमा पिटाकस, ठीक है। 3 तरह का पिटाकस याद करेंगे, सूटा पिटाकस, विन्या पिटाकस और अभिधमा पिटाकस। अभी मेरे साथ ही बोल दीजिए आप, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। अदर बुद्धिज्म लिटरेचर, और भी बुद्धिज्म लिटरेचर जो कि डिप्रमशा, ठीक है, और क्या है, दीपवंसा, ठीक है। और चलिए अब हम देखेंगे द जटकास, ठीक है, जो जटकास बोल सकते हैं, आर द कॉम्पिलेशन ऑफ स्टोरीज रिगार्डिंग
प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है, बुद्धा का जो बर्थ है उससे पहले का, ठीक है, वो स्टोरी बताता है। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द 5th and 2nd सेंचुरी बीसी, ठीक है, 5th और 2nd सेंचुरी बीसी जो है मतलब क्या है कि आपका बीसी से मतलब कि बिफोर क्राइस्ट है, और उससे पहले 5 दशक पहले, और फिर आपका 5 सेंचुरी पहले, ठीक है, और आपका 2 सेंचुरी पहले, उसके बीच का जो है उसी समय का बताता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जैन लिटरेचर में क्या है। जैन लिटरेचर, जैन टेक्स्ट वर रिटेन इन प्राकृत। द अगमा टेक्स्ट आर द मेन जैन टेक्स्ट, ठीक है, जो अगमा टेक्स्ट है यहाँ पर वही क्या है आपका मेन टेक्स्ट है, ठीक है। द आचार्य सूत्र, ठीक है, अचरंगा सूत्रा ए पार्ट ऑफ अगमा इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ महावीरा, ठीक है, महावीरा का जितना ज्ञान है उसमें है। अब क्या है सेकुलर लिटरेचर में हम देखेंगे, द सेकुलर लिटरेचर थ्रो लाइट ऑन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अस्थादग्यायी, ठीक है, क्या लिखा हुआ अच्छे से पढ़ेंगे इसको, अस्था असत ध्याये, ठीक है, बाय पननी एंड विशाखा दत्ता एंड मुद्रास शसा, मुद्रास कैसे पढ़ रहा है, मुद्राक्ष, ठीक है, मुद्राक्ष लिखा हुआ, मुद्रा राक्षस आर सम इम्पॉर्टेंट सम एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ जो ये नाम लिखा हुआ ना इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा अजीब होता है, ठीक है, एक बार 2-3 बार रिवीजन करेगा आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, मेरा रिवीजन छूटा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अब हम पढ़ेंगे फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, हमने 2 देख लिया, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देख लिया, फॉरेन अकाउंट देख लेते हैं, आपका क्या होगा ये खत्म हो जाएगा, और यहीं तक है ही, फॉरेन अकाउंट्स ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिजिनियस लिटरेचर आर सप्लीमेंट बाय फॉरेन अकाउंट्स टू इंडिया came Greek, Roman, Chinese visitors either as travelers or religious converts, and they left behind accounts of what they saw. Indica by Megasthenes is an example. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे हम समझेंगे कि जो ये इंडिका बाय मेगास्थनीज, ठीक है, जो इंडिका का बुक लिखा है, जो भी लिखा हुआ है वो मेगास्थनीज के द्वारा। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, ये एक फॉरेनर है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा था वो चीज़ उन्होंने क्या क्या इंडिका में लिख दिया, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं फॉरेन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका ये एक ये जो है आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म क्या हो गया, इसको हमने पढ़ लिया। आप जो जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो आप उसी समय लिख लेते, ठीक है, या तो आप इसी तरह से पढ़ लीजिए, मैंने समझा दिया, एक पॉइंट डील कर लिया, जो आपको जो पॉइंट में दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट में बता दीजिए, तो या तो मैं सॉल्व कर दूंगा या तो बाकी स्टूडेंट्स मिल के सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और जितना हो सके उतने स्टूडेंट्स को शेयर करें जो हिस्ट्री का जिनका जी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस जो ऑनर्स हैं, ठीक है, मेरा क्या था पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑनर और हिस्ट्री था, ठीक है। तो इंग्लिश ACT था मेरा, और क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोग का हिंदी का शायद ACC का जो होता है हिंदी ACC, ठीक है, उसका भी मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय एंड टेक केयर एंड बाय बाय।